हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राम राम, वंदे मातरम। कैसे हो सब लोग। मैं राहुल यादव एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ईश्वर से आपके स्वस्थ होने, अपने काम में व्यस्त होने और आनंदित प्रसन्नचित्त होने की कामना करता हूं। तो चलिए बिना किसी देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक बार फिर से मैं सभी सब्सक्राइबर्स, लाइक करने वाले, कमेंट करने वालों सभी को धन्यवाद देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वर्ब से पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल को, और प्रेजेंट सिंपल को पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंसेस और उनमें ये देखा कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसके बाद में क्या होना चाहिए, उसके बाद में क्या होना चाहिए। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की बात हम कर रहे थे। ये पैटर्न है वाक्य बनाने का, ट्रांसलेट करने का। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हम पढ़ रहे थे। अब वर्ब में हम क्या पढ़े, जितने भी टेंसेज हैं और उनमें जितने भी वर्ब्स हैं उनके सबके बारे में आज अध्ययन कर लेते हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ लिया आज, आपने कभी नहीं भूलोगे, पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे आप, ऐसा वादा है मेरा आपसे। लेकिन वीडियो पूरा देखें, ध्यान से देखें। आइए प्रेजेंट सिंपल की बात करते हैं। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं डू और डच। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो यहाँ होता है इज, आर और एंड। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो वहां होता है हैज और हैव। अब इसके बाद में आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो उसमें होता है हैज बीन और हैव बीन। ये अपना पूरा प्रेजेंट है, प्रेजेंट सिंपल। इंडेफिनिट कहें, अच्छा इनके बारे में हम बाद में चर्चा करते हैं। इसके बाद में हम चलते हैं सीधा पास्ट में। तो पास्ट में वही भाग हैं चार चार, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। मतलब पास्ट सिंपल, और पास्ट सिंपल में होता है डिड। पास्ट कॉन्टिन्यूअस वहां होता है वॉच और वर। इसके बाद में होता है पास्ट परफेक्ट और वहां होता है हैड, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वहां होता है हैड बीन। ये अपनी हेल्पिंग वर्ब्स हैं पास्ट की। ये प्रेजेंट की थी और ये हैं चारों पास्ट। अब इनके बाद नंबर आता है अपना फ्यूचर का। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल में होता है विल या सेल। कॉन्टिन्यूअस में होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल या सेल, इनके साथ जुड़ जाता है बी। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में होता है विल या सेल, सेल या विल या सेल, एक ही बात है। इसके बाद में इसमें जुड़ा होता है हैव, और सबसे अंत में होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वहां आपको मिलता है विल या सेल प्लस हैव बीन। तो आप जब टेंस याद करें, इनकी सहायक क्रियाएं याद करें, हेल्पिंग वर्ब्स याद करें, तो एक बार में याद करें, ध्यान से पढ़ते जाएं, सुनते जाएं। एक बार वीडियो को एक बार नहीं बार बार देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखो, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ फ्यूचर में फ्यूचर सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है, एक बार में फिर से याद कर लें। मैं याद करा दूंगा आपको। बोलें डू डच, इज, आर, एंड, हैज, हैव, हैज बीन, हैव बीन। उसके बाद में डिड, वॉच, वर, हैड और हैड बीन। इसके बाद में विल सेल बी, विल सेल हैव और विल सेल हैव बीन। एक बार फिर से याद कर सकते हैं। डू डच, इज, आर, एम, हैज, हैव, हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका मतलब प्रेजेंट पूरा। उसके बाद में डिड, वॉच और वर, हैड बीन। इसके बाद में सेल विल बी, सेल विल हैव बीन। ये थी अपनी वर्ब्स। अब इनका यूज सिंगुलर और प्लूरल के साथ कैसे हो, उसको ध्यान से देखना जरूरी है। देखो सिंगुलर कौन होते हैं, सिंगुलर किसे कहें हम,
सिंगुलर का शाब्दिक अर्थ हिंदी में इसका अर्थ होता है एक वचन, एक वचन। और प्लूरल जो है उसे कहते हैं आप बहुवचन। एक वचन में कौन? तो एक वचन में देखो ही अपना होता है, ही है, सी है, इट है और कोई भी एक नाम है, वो है सिंगुलर यानी एक वचन। एक बार लिख देता हूं यहां बोर्ड पर मैं, ही, सी, इट और नेम। नेम मतलब एक नाम, एक नाम हो किसी का, जो भी नाम है वो हो गया सिंगुलर। उसके बाद में प्लूरल में कौन होता है? आई, वी, यू, दे और एक से ज्यादा नाम। बस इतना याद रखें आप। सिंगुलर में ही, सी, इट और कोई भी एक नाम। प्लूरल में होता है आई, वी, यू, दे और एक से ज्यादा नाम। अच्छा, तो यहां देखिए इनका यूज कैसे हो, उसके लिए दो नियम, हालांकि मैंने पढ़े नहीं है कहीं, आप याद कर सकते हैं। आप अगर ऐसा याद करें तो आपको याद हो जाएंगे, जल्दी याद हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा वादा है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो जरूर याद हो जाएंगे। तो नियम नंबर 1 मेरा ये कहता है कि अगर आप किसी भी वर्ब के अंत में आपको देखने को मिले एस या ईएस, एस या ईएस, अगर किसी भी वर्ब के अंत में देखने को मिले तो वो सिंगुलर के लिए यूज होगा। मेरा नियम नंबर 2 है, जब हम इनकी काउंटिंग करें, इनके लेटर्स को गिने, इनके अक्षर को गिने, अक्षरों को गिने, तो संख्या में जो कम है वो कम के लिए आएगा। यानी संख्या में कम वाला कम के लिए कम कौन होता है? एक वचन। और ज्यादा कौन होता है? बहुवचन। ये नंबर दूसरा था काउंटिंग का। जब हम इनको काउंट करें तो काउंटिंग में क्या होता है। अब देखिए ये वाला जो नियम है एस या ईएस वाला, ये सभी पर लागू होता है, लेकिन ये जो काउंटिंग वाला नियम है ये अपने डू और डच पर लागू नहीं होता है। पहले बता देता हूं, डू और डच, डू का प्रयोग जो है वो प्लूरल के लिए होता है और डच का प्रयोग सिंगुलर के लिए होता है। इसका मतलब एस या ईएस वाला नियम यहाँ काम कर रहा है। एस या ईएस मतलब डू के अंत में क्या है? ईएस, तो ये सिंगुलर के लिए यूज होगा। और डू में एस या ईएस नहीं है तो ये प्लूरल के लिए यूज होगा। इसमें नंबर 2 नियम काम नहीं करता है, बाकी सभी में करेगा। देखो आ जाओ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, यहाँ देखो अंत में क्या है? एस। एस या ईएस हो तो किसके लिए होगा? सिंगुलर के लिए यानी एक वचन के लिए। यहाँ देखो आर, मतलब अब आ जाओ काउंटिंग में, आई एस 2 1 2, ए आर ई 1 2 3, मतलब संख्या में ये 2 हैं, ये 3 हैं, तो संख्या में कम कौन हुआ? इज। तो इज का प्रयोग कम वाला कम के लिए, यानी इज का प्रयोग होगा एक वचन के लिए। और आर का प्रयोग, आर ज्यादा है, 2 से ज्यादा है 3, तो इसका प्रयोग हो जाएगा प्लूरल के लिए। अब बच गया अपने पास एम, तो एम का प्रयोग सीधी सी बात है किसके साथ होता है? आई के साथ। आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। लोग जो है इनको वीडियो के बनाते हैं तो ऐसे डूडस का प्रयोग, इज, आर, एम का प्रयोग, मैं एक ही बार में आपको सारे बता रहा हूं और सारे याद भी हो जाएंगे, कंफर्म याद हो जाएंगे। आप ध्यान से देखें। अब देखो आगे एच ए एस, मतलब पहला नियम क्या है? एस या ई एस होना चाहिए, तो इसमें एस है कि नहीं? दूसरा देखो, दूसरा नियम है काउंटिंग वाला, एच ए एस 1 2 3 3 और एच ए वी ई, इसमें हो गए 4, तो कम कौन से में हुए? हैज में, तो हैज का प्रयोग सिंगुलर के लिए करेंगे और हैव का प्रयोग प्लूरल के लिए होगा। अगला देखो हैज बीन, हैव बीन, एक ही बात है। जो प्रयोग हैज हैव का है वही प्रयोग हैज बीन और हैव बीन का है, मतलब सिंगुलर के साथ हैज बीन और प्लूरल के साथ हैव बीन का यूज किया जाता है। यहाँ अपना ये प्रेजेंट के जो पार्ट्स थे वो कंप्लीट। इसके बाद में आ जाओ डिड। तो देखो छोटी सी बात बताऊं मैं आपको, 3 लड़के हैं, जैसे 1 2 3 लड़के हैं और तीनों लड़के हैं, इनके दादा हैं 3। अब इन 3 दादाओं में से 2 दादाजी खत्म हो गए, मर गए, उनकी डेथ हो गई। तो अब ये तीनों लड़के एक को ही दादाजी मानेंगे, मतलब जो एक है ना वो इन तीनों का है। पहले 3 थे तो अपने अपने पोतों के थे। अब देखो यहाँ तो 3 है, 3 में से 2 चले गए, 1 बचा, तो एक इन सबका है, मतलब ये सब लोग जो है इसको दादा कहेंगे, इसको ही मानेंगे वो दादा, क्योंकि 2 चले गए हैं।
अब मेरे दादाजी ऐसे कहने की जरूरत आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो डिड अकेला है, जो अकेला होता है वो सबका होता है। ऐसे याद कर लेना इसको, जो अकेला है वो सबका है, जो एक है वो सबका है। अब आ जाओ आगे, वॉज और वर। इसमें देखो अपना नियम नंबर 1, एस या ई एस। तो एस या ई एस वाला देखो, यहां देखो एस है, इट मीन्स एस या ई एस वाला सिंगुलर के लिए यूज होगा। अपना दूसरा नियम देखो काउंटिंग वाला, WAS 1 2 3, इसमें 3, WERE कितने हो गए 4। इसका मतलब कम वाला कम के लिए, यानी वोज कम है तो सिंगुलर के लिए, और वर ज्यादा है तो प्लूरल के लिए। एक और खास बात यहाँ ध्यान रखने की आवश्यकता है आपको, आई के साथ वोज का प्रयोग किया जाता है। यहाँ इस टेंस में आई के साथ किसका प्रयोग होगा, वोज का। देखिए ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आई के साथ यहाँ डू का प्रयोग होता है, डू का प्रयोग प्लूरल के लिए होता है। आई के साथ यहाँ एम का प्रयोग होता है, आई के साथ यहाँ हैव का प्रयोग होता है, और हैव भी प्लूरल है, यहाँ भी प्लूरल। और डिड तो सबका है, तो वोच यहाँ आई के साथ वोच का प्रयोग होगा। बस अब आगे देखो, हैड। तो मैंने जो डिड बताया आपको पास्ट सिंपल वाला, अब पास्ट परफेक्ट में हैड मिल गया, तो जो एक है वो सबका है, यानी सिंगुलर के साथ भी हैड और प्लूरल के साथ भी हैड का यूज होगा। अब आ गया आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इसमें हैड बीन है, मतलब जो हैड का यूज है वही हैड बीन का भी यूज है, ये ध्यान रखें। अब आ जाओ अपने यहाँ विल और सेल में। विल और सेल फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सब में सेल और विल है। बस ये अंतर इतना है कि यहाँ विल और सेल अकेले हैं, कॉन्टिन्यूअस में बी आता है, परफेक्ट में हैव आता है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैव बीन आता है। ऐसा याद रखें आप। तो देखो विल और सेल, एक ही बात याद रखने की जरूरत है इनके लिए, कर्ताओं में सब्जेक्ट्स कैसे आएंगे, आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होगा, शेष सभी कर्ताओं के साथ विल का यूज किया जाएगा। सभी हेल्पिंग वर्ब्स आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। अगर आपको कहीं कोई बात समझ में नहीं आई हो तो प्लीज कमेंट करके बता देना। वीडियो को एक बार दो बार और देख लेना। एक बार अगर आप चाहो तो मैं और आपको बता सकता हूं। देखिए वर्ब का मतलब होता है क्रिया, और क्रिया, यहाँ हम जो वर्ब पढ़ रहे हैं वो वाली वर्ब नहीं, यहाँ हम केवल टेंसेज की हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था, हेल्पिंग वर्ब ये हेल्प से बड़ा है। हेल्प का मतलब होता है सहायता करना, और हेल्पिंग वर्ब का मतलब हुआ सहायता करने वाली क्रियाएं। तो जो क्रियाएं सेंटेंस को पूरा होने में मेन वर्ब की वाक्य की सहायता करती हैं वो सहायक क्रियाएं कहलाती हैं, मतलब वो हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं। हेल्पिंग वर्ब, दीज वर्ब्स आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स। तो देखिए डू डच, दो नियम बता दिए, दोनों नियमों को ध्यान में रखना। डू डच में इज आर एम में हैज हैव जो भी वर्ब्स हों आप वीडियो को एक बार फिर से देख लें। एक बार फिर मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। देखते रहिए, सुनते रहिए और खुश रहिए।